अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और 1.4 जो है एक्सरसाइज 1.4 आप तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, जो पावर के कॉन्सेप्ट हैं कि अगर किसी बेस या किसी भी टर्म पर पावर आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या पावर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है क्योंकि इन्हीं की तरह क्वेश्चन जो हैं वो आपसे MCQs में पूछे जाते हैं और आपको MCQs में बहुत ज़्यादा परेशान किए जाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आते हों, क्लियर हों, तो वह MCQs में क्वेश्चन आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं, कुछ भी आ जाए, तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है, पावर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम लॉ ऑफ पावर भी कहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, ठीक है। और आखिरी दरख्वास्त ये है कि जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अर्ज़ है कि वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपकी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको उसे वॉच करना है और अपनी स्टडी को अच्छी से अच्छी बनाने के लिए उसे देखना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमने तो ये स्कूल में पढ़ लिया या हमने कोचिंग में पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपके पास कोई भी टीचर हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने लेक्चर को आपको कहूँ कि आप मेरे लेक्चर को देखें, नहीं, कोई भी टीचर हो जो आपकी जिनकी स्टडी या जिनका पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसे, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ भी लिया हो या आपको आता भी हो, फिर भी आप उसे वॉच करें। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमें सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हर एक चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि हम बेहतरीन नहीं हैं, ना ही हम बेहतरीन बन सकते हैं। हाँ, हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो बेहतर से बेहतर बनाने का तरीका क्या है? आप हर एक लेक्चर को वॉच करें, आपके स्कूल टीचर हों, आपके कोचिंग टीचर हों, आपके ट्यूशन टीचर हों, जो भी हों, या आपको कोई भी आपको पढ़ाने वाला हो, जो आपको लेक्चर दे रहा हो, जो आपको पढ़ा रहा हो, आपको फोकस रखकर और तवज्जो के साथ आपको पढ़ना है, ताकि कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा जुमला जो आपको नहीं मालूम हो और उनकी मदद से या उनके पढ़ाने की वजह से आपको वो चीज़ें मिल जाएं या आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हम इसकी वजह से भी क्या करते हैं, हम हर एक लेक्चर को वॉच भी करते हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो दरख्वास्त ये है कि तमाम जो भी मैं वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो तमाम स्टूडेंट उसे गौर से देखें और प्रैक्टिस में इन चीज़ों को रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में इन चीज़ों की परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम बाकायदा आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की जानिब। एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और पार्ट नंबर 1 जो है वो आपको दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज जो हमें सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने वाले हैं। अब 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो दिया गया है, आई थिंक 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 है। जी बिल्कुल, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। अब पावर किसे कहते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें अच्छे से समझी हैं कि पावर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो की लिंक अपलोड कर दूंगा,
अगर किसी ने बेस और पावर की वीडियो नहीं देखी तो वो वहाँ पर जाकर वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ों को समझने में और आसानी हो। अब आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को या इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो यहाँ पर 3 के ऊपर 5 है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ 3 के ऊपर लिखा हुआ है 5। अब इस 3 को, ये तो बेस है और ये पावर है, अब ये इस 3 के ऊपर जो 5 है इसका मतलब क्या है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस चीज़ का मतलब नहीं पता होता। आज हम उसे कोशिश करते हैं कि उन तमाम चीज़ों का मतलब हमें समझ में आ जाए। देखिए, इसकी जो पावर है 3 की पावर 5। अब इस 3 की पावर 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये 3 है ना, ये 3 5 मरतबा लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 जो है 5 टाइम है। अगर मैं इस तरह लिखूँ, 3 को 5 मरतबा लिखूँ, हम टाइम वेस्ट होगा। और अपना टाइम बचाने के लिए और उसे जल्दी लिखने के लिए और जान छुड़ाने के लिए तो नहीं कह सकते, टाइम बचाने के लिए हम आसानी क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि 3 की पावर 5 लिख दें। अब मैं अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 3 की पावर 5 यानी कि 3 5 मरतबा है, तो मैं यहाँ पर 5 मरतबा लिखूँ, ठीक है, 5 मरतबा मुझे लिखना है। ये 5 मरतबा लिखने में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और अगर मैं 3 की पावर 5 लिख दूँ तो फ़ौरन हम लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब आपने इस तरह लिखें आप या इस तरह लिखें, बात दोनों एक ही है। अब हम ये देखते हैं क्या ये 3 की पावर जो 5 है, ये 3 की पावर 5 क्या इसके बराबर, इस लाइन के बराबर हो सकती है या नहीं। दरअसल आप तमाम स्टूडेंट देख रहे होंगे ये गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। दरअसल आज मैं फ्री था और कोई काम नहीं था, मैंने सोचा शूट कर लूँ। तो बस यहाँ से रोड की तरफ हमारी रिहाइश है, तो गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी, क्योंकि जब हमारा फोकस स्टडी की तरफ आ जाए या स्टडी की तरफ लग जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करना चाहें तो नहीं कर सकती। जब तक नहीं कर सकती जब तक आप ख़ुद उसे ना इजाज़त दे दें, हाँ भाई हमें आगे डिस्टर्ब कर लो। आपने इजाज़त दे दी तो अकेले कमरे में भी आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने इजाज़त नहीं दी तो आप खुले मैदान में, भीड़ में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये आवाज़ें शायद डिस्टर्ब कर रही हों, और मैंने अभी आपको कहा जब आपका फोकस एक जगह हो जाता है, जब आप दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब आप बिल्कुल तवज्जो से पढ़ते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करके दिखा दे, ठीक है। तो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें लिखा भाई इस 3 की पावर 5 और ये वाली लाइन, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं या नहीं। बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये 3 है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक। अब ये जो 3 है, इस 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं इसको अलग से करके यहाँ पर बताता हूँ कि कोई भी नंबर हो या कोई भी अल्फ़ाबेट हो या मीन्स के कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर जब कोई पावर नहीं होती, क्या कहा, जब किसी भी वेरिएबल पर कोई पावर नहीं होती तो वहाँ पर पावर 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, 1। यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, 1। यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, 1। यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, 1। यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, 1, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर 3 की पावर 5 कैसे बन गई, या 3 की पावर 5 में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात ये जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी थी या प्रीवियस टॉपिक में हमने सीखा था या प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी किसी भी बेस के दरमियान, सॉरी हमने नहीं पढ़ा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी कोई भी बेस हो, ठीक है, और एक से ज़्यादा हो, देखें यहाँ पर एक बेस, 2 3 4 5 बेस है, ठीक है, और इन 5 बेस पर पावर भी इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, सब में एक है। अच्छा फिर अब मैंने आपको क्या सिखाना है, वो ये सिखाना है कि कोई भी बेस हो, 1 हो या 10 हो या 12 हो या 100 हो, अगर वो बेस एक जैसी हैं
क्या कहा मैंने, कोई भी बेस हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन कंडीशन क्या हो, वो बेस एक जैसी हो। जैसे देखें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। अगर बेस सेम हो, अब एक बेस हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी जितनी भी हो, अगर बेस सेम है और उस बेस के दरमियान साइन मल्टीप्लाई का आ रहा है, क्या कहा मैंने, कोई भी बेस सेम हो और उस बेस के दरमियान साइन मल्टीप्लाई का हो, तो हम क्या करते हैं, बेस सेम पावर ऐड करते हैं। बेस सेम पावर ऐड किस तरह, अब यहाँ पर देखिए बेस जो है वो 5 मरतबा है और एक जैसी भी है, तो मैं बेस सेम क्या, यानी कि 1 मरतबा इस बेस को लिख सकता हूँ। कितनी मरतबा लिख सकता हूँ, 1 मरतबा। अब यहाँ पर 3 की तादाद 5 मरतबा है, मैंने 3 की तादाद 1 मरतबा लिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बेस और इन तमाम बेस के दरमियान जो सब के साथ साइन है, उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। जब भी मल्टीप्लाई का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, बेस सेम पावर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 मरतबा ये 3 लिख लिया। अब 1 मरतबा 3 लिखने के बाद बेस सेम हो गया ना, अब बेस सेम मैं कर चुका हूँ, अब पावर को ऐड करना है। पावर को ऐड कैसे करेंगे, देखिए अभी मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अगर पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे नेक्स्ट स्टेप हम आगे जाते रहेंगे तो हम इतनी डिटेल में तो अभी पढ़ चुके हैं, हमें आता भी होगा, तो हम आगे अपनी स्टडी को क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेस एक दफ़ा मैंने लिखा, अब इसकी पावर को ऐड करना है। इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 फिर ऐड यानी कि प्लस करना है, फिर इसकी पावर 1, फिर 1 लिख लिया मैंने, फिर प्लस का साइन, इसकी पावर 1, 1, फिर प्लस का साइन, इसकी पावर 1, 1, फिर प्लस का साइन, इसकी पावर 1। ठीक है, बेस मैंने कितनी मरतबा लिखा, 1 दफ़ा, क्योंकि बेस सेम करते हैं और पावर 8, बेस सेम पावर 8। अब यहाँ पर फिर 3 में लिखता हूँ। अब पावर 8 क्या है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 3 की पावर 5 आ गई। क्या देखें, आपके पास कभी कभार क्वेश्चन में ना इस तरह भी आ सकते हैं क्वेश्चन, इस तरह भी आ सकते हैं, आपको दोनों तरह दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। अब 3 की पावर 5 ये लाइन है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें 3 की पावर 5 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 5, और ये जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया गया था 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, और कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब आपको आसान से आसान बनाना है, इस क्वेश्चन को आसान से आसान करना है। तो हम आसान से आसान किस तरह कर सकते हैं, सॉल्व की हेडिंग डाल ली। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये सॉल्यूशन तो नहीं लिखा हुआ, वो मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 5 की जगह पर मैंने क्या किया, या तो मैं 3 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ और मैं इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको 2 तरीके इस सवाल को 2 तरीक़ों से भी सॉल्व करते हैं, 3 तरीक़ों से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको तीनों तरीके आने चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो जो आपको अच्छा लगे, जो शॉर्ट तरीका हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट मेथड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, वो फर्स्ट मेथड 3 × 3 × 3 × 3 5 मरतबा 3 मैंने लिखा। नीचे क्या है, 3 की पावर 2। अच्छा, अब इस 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 की तादाद 2 मरतबा है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 × 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करें सर, यहाँ पर देखिए, अब आसान तरीका क्या है, यहाँ पर 3 5 मरतबा, यहाँ पर 3 2 मरतबा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू हो। जैसे यहाँ पर 3 है और इधर भी 3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, इन दोनों को मैंने क्या किया, कैंसिल किया। ऊपर से एक 3 कैंसिल, नीचे से एक 3 कैंसिल। यहाँ पर ये वाला 3 और यहाँ पर ये वाला 3 कैंसिल। ठीक है, नीचे तो दोनों 3 कैंसिल हो गए, ऊपर भी 2 3 कैंसिल हो गए। अब बचेगा क्या,
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं है क्योंकि ये 2 3 थे, दोनों कैंसिल हो गए, कुछ नहीं है तो क्या है 1, और 1 आपको मालूम है कि 1 हम शो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, वहाँ 1 शो करते हैं जहाँ हमें शो करना यानी कि हमें ज़रूरत होती है और हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, वरना हम 1 शो नहीं करते। अब 3 मरतबाएँ तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 यानी कि इसकी पावर 1, बेस सेम पावर 8 कर रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगी 3 की पावर 3, और ये आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना था, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका आंसर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं इसी तरह ये सवाल इस तरफ लिखता हूँ। सेकंड मेथड मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे बोर्ड में तीनों मेथड आ जाएं, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो एक तरीका तो ये भी है कि आपने देखिए यहाँ पर 3 की पावर 5, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखें कि इस मेथड को मैं इस वजह से भी समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आपको ही समझाना था कि जब भी ऊपर कोई ऐसी बेस मौजूद हो जिस बेस की तरह, जैसे न्यूमरेटर में ऐसी बेस मौजूद हो जिस तरह की न्यूमरेटर में बेस मौजूद होगी, अगर उसी तरह कोई बेस न्यूमरेटर में भी मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ही मौजूद हो तो हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आ सकते हैं। क्यों लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बेस सेम पावर 8 कर सकते हैं, बेस सेम पावर 8 करेंगे सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 की पावर 2 है यानी कि बेस 3, यहाँ पर भी बेस 3। अब मैं इस 3 को ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो ये डिवाइड में है, डिवाइड को चेंज करते हैं किस में, जब भी कोई चीज़ डिवाइड में हो तो अब हम इस डिवाइड को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा किस में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर यहाँ पर कोई भी बेस की पावर पॉजिटिव हो और हम इसे ऊपर लेकर जाएं तो बेस में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जो पावर होती है, अगर नीचे पावर पॉजिटिव है हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर नीचे पावर के साथ नेगेटिव साइन है, अब मैं नीचे से ऊपर लेके चले जाऊं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अभी यहाँ पर पॉजिटिव पावर है तो अब मैं इसे ऊपर लेकर आया तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब देखें, अब यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, ये भी बेस, अब बेस सेम है और इन दोनों बेस के दरमियान साइन मल्टीप्लाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर साइन मल्टीप्लाई का हो तो हम बेस सेम पावर 8 कर सकते हैं। साइन अगर एडिशन का हो, प्लस का हो या माइनस का हो, और अगर किसी स्टूडेंट ने बेस सेम पावर 8 कर दिया, 100% वो क्वेश्चन कैंसिल होने वाला है। तो थोड़ी सी तवज्जो से आपको करनी है और समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस सेम करते हैं, 1 मरतबा 3 लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 बेस सेम पावर 8 करना है, यहाँ पर 5 मैंने लिखा है, यहाँ 5 माइनस का साइन -2, ठीक है। 5 में से 2 को माइनस करेंगे। अब ये तो बात मैं नहीं बता सकता क्योंकि हम क्लास नर्सरी से पढ़ते हुए आए, चलें बता देता हूँ। जब 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास, 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर आ जाएगी 3। देखें, ये आंसर और ये वाला आंसर क्या दोनों इक्वल हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल। ये था सेकंड मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड क्या हो सकता है इसका, थर्ड ये हो सकता है, थर्ड मेथड क्या हो सकता है, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, उसके बाद बिल्कुल सिंपल क्या है थर्ड मेथड, वो ये है कि यहाँ लिखा हुआ 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह भी कर सकते हैं, जब आपके पास ये तो आपके पास
शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं, जब आप आगे जाएंगे तो उसमें थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, तो वहाँ हम इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, वहाँ हम ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे होंगे ताकि जल्द अज जल्द हमें सॉल्व करके हमारा आंसर आए और हम आगे उसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखें ये बेस दोनों एक जैसी हैं, इसकी पावर 5 इसकी पावर 2। अब इसकी पावर 5 का मतलब क्या है 3, यहाँ पर 5 मरतबा है। इसकी पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 2 मरतबा है। तो मैं डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पर नीचे 3 की पावर 2 कैंसिल, ऊपर भी 3 की पावर 2 कैंसिल। ठीक है, तो जब ऊपर 3 की पावर 2 कैंसिल होगी तो यहाँ क्या बच जाएगा भाई 3 की पावर 3, क्योंकि 2 कैंसिल, तो 5 में से 2 को माइनस करो तो 3, तो 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है आपका थर्ड मेथड। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होंगी ये चीज़। अब हम क्विकली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, वो है 2 की पावर 4 डॉट। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। किस तरह करें सर, आज हम ये भी इंशाल्लाह सीख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको, अच्छा सबसे पहले मैं ये बात बताऊँ आपको, ये डॉट क्या है। ये वो डॉट नहीं है डेसिमल वाला, नहीं, डेसिमल वाला डॉट नहीं है, बल्कि इस डॉट को भी हम मल्टीप्लाई की फॉर्म कहते हैं। ये भी डॉट आ जाना मल्टीप्लाई के साइन को डिनोट करता है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई में भी आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई किस किस तरह से आपको नज़र आते हैं या नज़र आने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, या आगे क्वेश्चन में, आगे एक्सरसाइज में किस तरह नज़र आने वाले। मल्टीप्लाई की जो फॉर्म है, अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अजान हो चुकी है, हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। अब देखें यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 4। अब यहाँ 2 की पावर 4 जो है, यानी कि 2 की पावर 4 में इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, 2 कितनी मरतबा है, 4 मरतबा है। ठीक है, 2 हो गई 4 मरतबा, और डॉट की जगह मैं मल्टीप्लाई का ही साइन बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था मल्टीप्लाई कितनी फॉर्म में आपको नज़र आने वाली है। देखिए सबसे पहले तो इस तरह हम कंसिडर कर लेते हैं ए और ए, अगर इस तरह हो तब भी ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इस तरह हो ए मल्टीप्लाई ए, ये तो सिंपल है आपको मालूम है, ये भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। या इस तरह हो ए ब्रैकेट में और ए इस तरह हो, ए की जगह कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल आ सकता है। ये तीसरी फॉर्म है मल्टीप्लाई की। ठीक है, और चौथी फॉर्म ए और डॉट ए हो तो भी हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म आपको इसी तरह से नज़र आने वाले क्वेश्चन, अगर इसके अलावा भी होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन मैं यहाँ बना देता हूँ 5 की पावर 3। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 5 3 मरतबा, 5 3 मरतबा। ठीक है, और इन सब के नीचे 10 2 मरतबा लिखते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से करेंगे तो 1 2 5, और इसके नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 100। ठीक है, अब 125 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 125 को 16 से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ओ माय गॉड, बेक 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 बेक।
ठीक है। 125 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँ, 125 मल्टीप्लाई 16, आंसर आ रहा है आपके पास 2000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2000, ठीक है, और इसके नीचे 100। अब 2000 को 100 से क्या करना है, डिवाइड करवाना है। आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है, देखें ऊपर एक ज़ीरो कैंसिल, नीचे से भी एक ज़ीरो कैंसिल, ऊपर से एक ज़ीरो कैंसिल, नीचे से भी एक ज़ीरो कैंसिल, क्या बचा 20, यहाँ लिखा आपने 20, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 हम शो नहीं करते, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। 2 की पावर 4 बराबर होती है 16 के, 5 की पावर 3 बराबर है 125 के, 10 की पावर 2 बराबर है 100 के। इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये स्टेप इस वजह से करवाया ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम इस पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है इस एक्सरसाइज में, वो ये है, पार्ट नंबर 3 है a प्लस बी का होल स्क्वायर। 3 की बात करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, डॉट डॉट का मतलब मैंने आपको बता दिया, 3 प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी डॉट सी प्लस डी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा क्यूब। अब देखें, अब यहाँ पर हम किस तरह सॉल्व करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं, वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि या सपोज़ कर लेते हैं हम x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर इसकी होल पावर हो, ब्रैकेट के बाहर हो 2, या इसके अंदर कोई भी वैल्यू भी आ सकती है, कोई वेरिएबल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अगर ऐसे होल पावर 2 हो, यानी कि ब्रैकेट के बाहर 2 हो, तो हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए, इस 2 का मतलब क्या है, अगर किसी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर दे दी जाए, तो उस पावर का मतलब क्या होता है कि ये जो पावर 2 है वो पावर 2 इसके साथ भी है, और ये पावर 2 इसके साथ भी है, ठीक है। तो पावर 2 इसके साथ भी है, पावर 2 इसके साथ भी है, और इसका मतलब दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट 2 मरतबा हैं। जैसे आपके सामने ये था a की पावर 2, तो मतलब एक कितनी मरतबा है, 2 मरतबा हैं। अगर मैं इसे बेस मान लूँ, बेस, तो बेस की पावर 2 है, तो यहाँ पर बेस कितनी मरतबा है, ये 2 मरतबा है। तो मैं a प्लस बी की होल स्क्वायर की जगह में 2 मरतबा लिखता हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट में और a प्लस बी बी ब्रैकेट में। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं होता तो बेस सेम पावर 8 कैसे होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्लस नहीं लगाना, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर डॉट, यानी कि मतलब मीन्स मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा, यहाँ पर c प्लस डी, सी प्लस डी का मतलब क्या है, c प्लस डी होल पावर जो 3 है, वो जो है वो कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं c प्लस डी, फिर c प्लस डी और c प्लस डी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे है a प्लस बी, ठीक है, डॉट c प्लस डी और c प्लस डी, क्योंकि पावर 2 है तो मैंने 2 मरतबा लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर a प्लस बी ऊपर भी है, a प्लस बी नीचे भी है, कैंसिल। यहाँ पर c प्लस डी ऊपर, c प्लस डी नीचे, कैंसिल। c प्लस डी ऊपर, c प्लस डी कैंसिल। क्या बच गए हमारे पास, a, इंक ख़त्म हो गई है लगता है, a प्लस बी और यहाँ पर c प्लस डी, ये है आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसे मैं इस सवाल को मिटा देता हूँ।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है आपसे, या क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही ये बात बताई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम सॉल्व करने वाले हैं। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, पहले तो आप पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर 5। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व की हेडिंग डाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब ही क्या है कि अगर किसी भी बेस की पावर 1 से ज़्यादा हो तो हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई जो कर रहे थे उस ही रूल को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 1/3 हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमने बेस मान लिया, मान लेते हैं ये बेस और ये भी क्या है, बेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, दोनों एक जैसे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, बेस सेम, यानी कि 1/3। बेस सेम भी दूसरी वजह क्या है बेस सेम करने की, क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। अगर प्लस का होता तो हम बेस सेम नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस सेम। अब आगे क्या करेंगे, पावर 8। पावर 8 कैसे, यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो 8 करते हैं 5 + 4। ठीक है, 5 + 4 यानी कि अब हो जाएगा इसका आंसर 1/3 और होल पावर 5 + 4 किसके बराबर, 9 के। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि और ये भी कर सकते हैं कि 1 की पावर 9 और 3 की पावर 9 भी कर सकते हैं। आपकी बुक में इस तरह आंसर है, अगर इस तरह हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, हम इसके बराबर में कर लेते हैं, जगह तो है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 3/4 पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 और पावर 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग। अब देखें, हम मान लेते हैं ये बेस और ये भी बेस, 3/4 एक जैसे हैं, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3/4 और यहाँ होल पावर क्या होगी, बेस सेम पावर 8, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बेस एक मरतबा लिखा, अब इसकी पावर है 5, ये हो जाएगा 5 और इसके आ जाएगा प्लस के बाद 2। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 3/4 8 कर लो, 5 + 2 किसके बराबर, 5 + 2 होता है 7 के बराबर। ये होगा आपके पास आंसर। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, हमने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 है आपके पास, इस बुक में है पार्ट नंबर 3। यहाँ पर -4/5, ठीक, और मल्टीप्लाई -4/5 होल पावर यहाँ पर 5, इसकी होल पावर 3। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग, जल्दी से सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद इसे मान लेते हैं ये बेस है और इसे भी मान लेते हैं ये बेस। 4/5 यहाँ पर भी, 4/5 यहाँ पर भी, दोनों एक जैसे हैं तो हम बेस सेम कर सकते हैं और इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन, बेस सेम पावर 8 कर सकते हैं। तो मैं एक मरतबा लिखता हूँ -4/5 और इसकी पावर हो जाएगी 3 + 5। 3 + 5 किसके बराबर, -4/5 और ये होल पावर हो जाएगी 8 के बराबर। ठीक है, और ये होगा आपका आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है वो है पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 आपके पास गिवन क्वेश्चन दिया गया है, वो है -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 होल पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर देखें, हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो -3 है, सॉल्यूशन की हेडिंग, उसके बाद -3 इसी तरह मैं लिखता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखें बेस सेम पावर 8 तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें 5 है और 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 का मतलब 5 2 मरतबा हैं, यानी कि यहाँ पर मतलब 5 × 5। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 25। ठीक है, और इसकी होल पावर हो जाएगी 3, और ये जो पावर 2 है, 2 था, हम उसे सॉल्व कर चुके हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है और ये वाला 3 × 3, हम क्या बेस सेम पावर 8 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3, यहाँ पर 25। अगर यहाँ पर भी 3 होता तो हम बेस सेम पावर 8 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो हम बेस सेम पावर 8 नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? अब देखें, ये होल ब्रैकेट है और पावर 3 होल पावर 3 है। अब इस 3 का मतलब क्या है कि ये जो 3 है वो इसके साथ भी है और ये वाला 3 इसके साथ भी है। तो हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। -3 ये जो बेस है, इसकी पावर हो जाएगी 3 × 25 और इसकी पावर हो जाएगी 3, और ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 भी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है आपकी बुक में 3 × -4 होल पावर 2 और यहाँ पर 3 सॉल्यूशन की हेडिंग। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें? अच्छा, एक चीज़ और आपको ये बात जहन में रखनी है कि कोई भी बेस हो, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ और ये बेस है, और कोई भी बेस हो और वो बेस माइनस में हो, यानी कि उस बेस के साथ साइन नेगेटिव हो, और नेगेटिव साइन होने के बाद अगर उस बेस की पावर कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी बेस की पावर क्या हो? इवन नंबर, मीन्स के 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी बेस हो नेगेटिव में हो और उसकी पावर अगर इवन नंबर है, यानी कि 2 है या 4 है, तो इवन नंबर के अंदर ये ख़ासियत होती है कि वो उस बेस के नेगेटिव साइन को कन्वर्ट कर देती है पॉजिटिव साइन में। यानी कि अब ये नेगेटिव साइन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। नेगेटिव साइन को हटाकर यहाँ पर हम कौन सा साइन लगा देंगे? पॉजिटिव साइन। और ये कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट आने वाले जो एक्सरसाइज है, आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a की पावर 2, ये नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव साइन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर इवन नंबर गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 4 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है, माइनस साइन को मैंने कैंसिल करके पॉजिटिव साइन बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर थी, मैंने भी आपको ये बात समझा दी। अब 4 की पावर 2 किसके बराबर होती है भाई? 16 के बराबर। 3 × 16 होल पावर 3। ठीक है, अब ये 3 इसके साथ भी है और ये वाला 3 इसके साथ भी है। आंसर क्या होगा? 3 की पावर 3 × 16 की पावर 3, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो आने वाले जो क्वेश्चन बाकी हैं, पार्ट बाकी हैं, इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप अपना बहुत बहुत ख़याल रखें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।